ओके गाइज, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पर तो मेक श्योर करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने अभी बहुत एक अच्छा सा क्विज़ खेला है। छोटू सा क्विज़ था बट मज़ा बहुत आई। और हाँ, एक बात बताना कैसी लग रही हूँ। वैसे आपको बेबी पिंक पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। Stay home with me. ओके, तो मैं शूट कर रही हूँ एक वीडियो के लिए। मीनवाइल मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पोस्ट की। जब मैं आजकल बैठती हूँ तो एक पूरी लिस्ट के साथ बैठती हूँ एंड सारी चीज़ें एक ही साथ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आजकल समय कम, खाना खाकर शूट करने में ऐसे ही होता है, थोड़ी सी डकारें आ जाती है। और खाना खाने के बाद ही मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत समय मिलता है। तो ये बीच के जो 2, ढाई, 3 घंटे होते हैं ना, इन्हें मैं बहुत अच्छे से प्लान करके शूट करने में बिताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं प्लान करती हूँ, देन रेडी होती हूँ एंड जो जो चीज़ें शूट करनी है सारी चीज़ें एक साथ शूट करती हूँ। बस स्टार्ट करूँगी ये व्लॉग। तो डन डना डन डन डना डन डन डना डन तो शूट होने के बाद अब मेरा काम ये हो जाता है कि जो भी चीज़ें मैंने शूट की है उसे एक बार चेक कर लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है और अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम शूट होने के बाद मैं चेक करूँ तो फिर मुझे वापस तैयार होना पड़ेगा और वापस ये सारी चीज़ें बोलकर शूट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक बार चेक कर लेती हूँ। तो अब मैंने जो भी वीडियो शूट की है उसका कार्ड मैं अपने लैपटॉप में लगाकर सब चीज़ें एक बार मेक श्योर करूँगी कि सही से है, और अगर है तो फिर अनरेडी हो जाऊँगी। फेस वॉश कर लूँगी, कपड़े निकाल कर रख दूँगी, घर के कपड़े पहन लूँगी और घर की तरह दिखने लगूँगी। सो गैस व्हाट, बहुत बड़ी मिस्टेक होते होते बच गई है। सही समय पर मैंने वो किया, रियलाइज़ किया कि मैंने जिस प्रोडक्ट के लिए शूट किया है रिव्यू वीडियो, उसके शॉट्स नहीं लिए हैं। जी हाँ, उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के शॉट्स नहीं लिए हैं। वो दरवाजे के पीछे कपड़े जो है वो इग्नोर किए जाए, वो हर घर में होते हैं दरवाजे के पीछे कपड़े। तो एक्चुअली राज को बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, अभी है तो है। तो मैं अभी शॉर्ट वीडियोस ले लेती हूँ। शॉर्ट्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स का रिव्यू रहता है ना, तो उस प्रोडक्ट के क्लोज़अप शॉट्स होते हैं, तो वो मैं लेने जा रही हूँ अभी। और आज मैंने जैसे कि आपको बोला, काफ़ी सारे छोटे छोटे वीडियोस जो थे वो सारे कंप्लीट किए हैं एंड फीलिंग सो 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 मच बेटर। मैं जो काम करती हूँ वो जब ख़त्म हो जाता है ना, जो राहत मुझे मिलती है ना, बिलीव मी, उससे बड़ा कुछ नहीं है। चलिए शॉर्ट्स ले लेती हूँ। ओके, तो टाइम है वर्कआउट करने का। चाहे लेट हो जाए, वर्कआउट नहीं छोड़ना है, क्योंकि वर्कआउट का कीड़ा अंदर घुस चुका है, तो नहीं छोड़ना है। घड़ी तो घड़ी एंड पानी की बोतल भी चाहिए मुझे। ओके, चलिए पहले शूज़ पहन लेती हूँ, घड़ी पहन लेती हूँ, फिर पानी की बोतल लेने आती हूँ। के लिए इतना काफ़ी है बस। अब फ्रेश होने के बाद ही कुछ बोला जाएगा। फुल स्वेट हो गया,
अच्छा खासा कैलोरीज, फैट सब बर्न हो गया है। सो लास्ट नाइट मैंने पपीता की सब्जी विथ चना दाल बनाई थी एंड बिलीव मी बहुत टेस्टी बनी थी। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और आई नो मैंने डिनर के बाद कोई भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि डिनर के बाद आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती है, सो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, मैं अभी यहाँ से एवरीडे हैबिट्स दैट ड्रेन आवर एनर्जीज पर बात करने वाली हूँ। इन केस अगर आपको मेरी भाषण वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है तो आप यहीं पर ये व्लॉग को ख़त्म कर सकते हैं एंड लाइक करते हुए बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मैं जो टॉपिक बात करने वाली हूँ कि एवरीडे हैबिट्स दैट ड्रेन आवर एनर्जी, मतलब हमारी एनर्जी को कम करते हैं कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स, ये सुनना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें। तो मैंने पहले ही बता दिया है इस बार आपको, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि आप बोलते ज़्यादा हो, भाषण ज़्यादा देते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई देख रहा है तो मुझे उसे प्रॉपर ऐसी चीज़ें भी बताना चाहिए जो हम लोग एक्चुअली बात नहीं करते। देखिए, घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप वो काम खुद भी घर पर करते हैं। सो एक आध दिन अगर मैं वो बात ना दिखाकर आपको कुछ और चीज़ें ऐसे बताऊँ जिस पर एक्चुअली कोई बात नहीं करता तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, राइट। सो एवरीडे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को ख़त्म करती है, वो मैं लिस्ट बताऊंगी। सबसे पहले टेकिंग थिंग्स पर्सनली। कई बार फैमिली में ऐसा होता है कि वो लोग चाह कर ना चाह कर आपको कुछ बोल देते हैं, हम उसे बहुत पर्सनली लेते हैं। बिलीव मी, मेरे साथ ये होता है। मुझे अगर राज या मेरी सास ऐसा कुछ बोलती है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेती हूँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और जब मैं उसे बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब लो फील होता है। ये मेरे साथ है, आपके साथ है कि नहीं मुझे बताइएगा। पॉइंट्स फर्स्ट, आप अग्री करते कि नहीं। सेकंड है होल्डिंग ऑन द पास्ट। पास्ट में डेफिनेटली हर किसी के पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है जो हमेशा हमें सताते रहता है, परेशान करते रहता है। अगर आप पास्ट को पकड़ कर चलते हो तो भी आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी, आपकी एनर्जी उसी में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट को सोचने में डाल रहे हो। क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसे बदल नहीं सकते, तो उसे सोच कर भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पहले मैं ऐसा करती थी बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठी थी जो मुझे हर्ट करती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बेस्ट बोलूँगी क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने आप से निकाल दी है। ऑलवेज चेकिंग इंस्टाग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम अगर हम लोग हमेशा चेक कर रहे हैं तो भी ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम पर हर कोई सिर्फ अच्छी पिक्चर्स डालता है, अच्छे मेकअप के साथ, अच्छे रिलेशनशिप के साथ, अच्छे खाने के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ। कोई भी रियलिटी वाली पिक्चर्स नहीं डालता कि भाई मैं ऐसी बैठी हूँ तो मैं क्या ऐसी अपनी पिक्चर डाल दूँगी इंस्टाग्राम पर, बिल्कुल नहीं। सो कहीं ना कहीं जब हम ऐसी पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो पजामे में बैठी हूँ, यार मैं इतनी गंदी दिख रही हूँ, यार मैं तो ये खा नहीं रही हूँ, इतना अच्छा कैसे कोई खा रहा है। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घूमती रहती है एंड कहीं ना कहीं आप खुद को उन सारी चीज़ों से जब कंपेयर करने लगते हो और चाहो ना चाहो वो कंपैरिजन आने लगता है। जब वो कंपैरिजन आने लगता है तो डेफिनेटली हमारा बहुत सारी एनर्जी उसमें चली जाती है। इसलिए डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सिर्फ अच्छी पिक्चर्स आपको मिलेंगी, कोई भी रियलिटी पिक्चर नहीं डालेगा। इनफैक्ट मैं भी इस तरह से अपनी पिक्चर नहीं डालूंगी। सो डोंट वरी, डोंट चेक इंस्टाग्राम अगेन एंड अगेन, ठीक है। ओवर स्ट्रेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम औरतों को आदत रहती है आज खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, ऐसे लेकर हम लोग पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सिर्फ हम खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। पर कुछ औरतें अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर इतना ओवर स्ट्रेस रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं ये मतलब इतनी सारी ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से बहुत एनर्जी उसमें लॉस होती है। नेक्स्ट इज स्लीप।
स्लीपिंग इन लेट सोने से भी ऐसा होता है, क्योंकि हम सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नींद की जो साइकिल होती है 7 से 8 घंटा वो पूरी नहीं होती, एंड देन वी फील स्लीपी एंड वहीं पर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। फ्यूलिंग ड्रामा, जी हाँ, फ्यूलिंग ड्रामा भी कई बार बहुत ज़्यादा हमारे लिए एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ड्रामा को कई बार हम लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना अपने लाइफ में, वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद हैविंग अ पुअर डाइट, ख़राब खाना मतलब जो जंक होता है उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पर असर आता है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, जब मैं बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाती हूँ तो आई फील सो ऐसा, मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाती है एंड लो एनर्जी फील होती है। बट जब से मैं अपना डाइट थोड़ा सा ठीक ले रही हूँ, अपना एक्सरसाइज रूटीन कर रही हूँ, मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, जी हाँ, ये हमारा नेचर होता है। यस, मैं भी कई बार कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बार कंप्लेन करती हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है, मैं अग्री करूँगी। बट कंप्लेन अगर हम बार बार उस चीज़ के लिए करते हैं तो वो हमारा नेचर में आ जाता है और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ बार बार किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेन ना करें। ओवर थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ओवर थिंकिंग भी नहीं करना चाहिए। गॉसिपिंग, देखिए एक होती है हेल्दी गॉसिपिंग और एक होती है ख़राब गॉसिपिंग। अभी हेल्दी गॉसिपिंग ये होती है कि कुछ गॉसिप करने से हमारा माइंड अगर फ्रेश होता है तो डेफिनेटली हमें गॉसिप करनी चाहिए। बट बेमतलब की गॉसिप कर रहे हैं, समझ लीजिए इतनी सी चीज़ है उसको राई का पहाड़ बनाकर उसे किसी और को बता रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो इस तरह की जो गॉसिपिंग होती है, जो राई का पहाड़ बनाकर बताना, वो गलत गॉसिपिंग होती है। नॉट लिविंग इन द मोमेंट, कई बार हमारे घर में छोटे छोटे ऐसे मोमेंट होते रहते हैं, उसे छोड़कर हम लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं या कुछ और ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग में बिजी रहते हैं या अपने ही पास्ट में बिजी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा मेन करंट मूवमेंट चल रहा है वो हम लोग मिस कर देते। समझ ली, सिंपली एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हमारी फैमिली पूरी इकट्ठा बैठी हुई है, कुछ बातें कर रहे हैं, इन मीन वाइल आपने मोबाइल ले लिया तो कहीं ना कहीं आपका वो जो मूवमेंट है वहीं पर स्पॉइल हो जाएगा। अगर आप पूरी फैमिली के साथ बैठे हो तो डेफिनेटली आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए उतना समय तक। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको हेल्प करती है आपके मूवमेंट को जीने में। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनती है जिसे हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर कई बार ये भी होता है कि एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं, बट उसको अप्रिशिएट नहीं करते या फिर उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो एक्चुअली हमारी एनर्जी लॉस करती है। एंड द लास्ट, ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स, अगर आप हमेशा दूसरों को प्लीज़ करने में अपना समय गंवा रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं अबाउट कि प्लीज़ दी हमारी हेल्प कर दो, प्लीज़ दी हमारी हेल्प कर दो। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंग, ओके। तो ये जो कमेंट्स आते हैं मैं अग्री करती हूँ, वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए वो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, बट ये यहाँ पर उन्हें प्लीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए, खुद को बोलना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद रिसर्च करनी चाहिए, खुद सारी चीज़ों को प्लान करना चाहिए। जितना देर वो मुझे प्लीज़ बोलने में बोलेंगे उतने देर में वो काफ़ी सारी चीज़ें खुद के लिए कर चुके होंगे, अगर वो खुद करेंगे तो इसीलिए डोंट प्लीज़ एवरीवन। कई बार हम हमारी फैमिली में भी कई लोगों को प्लीज़ ये कर दो ना, प्लीज़ ऐसा कर दो ना करने लगते हैं और उतने समय में एक्चुअली हम खुद ही वो काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमें कम से कम वो करना है, क्योंकि ये हमारी टाइम को वो करता है। सो ये कुछ 12 टॉपिक्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। थिंक अबाउट इट, और डेफिनेटली अगर आप इस पर काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और अपना समय जो है अच्छी एनर्जी में आप स्पेंड करोगे, ना ही आप नेगेटिव एनर्जी में स्पेंड करोगे। सो थिंक अबाउट इट। इफ़ यू रियली लाइक दिस थिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। ये सारे टॉपिक्स मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, आप इन्हें अपने घर में लगाकर अपने लिए मतलब वो कर सकते हो। कई बार ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हम लोग समझते हैं और बाद में ये सारी चीज़ें वैनिश होने लगती है। सो इससे अगर आपको मतलब हर दिन फॉलो करना है तो ये कुछ चीज़ें अपने अलमारी के अंदर के साइड वगैरह लिख कर रखो एंड जस्ट गो थ्रू वंस, एंड बिलीव मी आपको काफ़ी इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।